नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कल फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि इनमें खबरें लेट नाइट देखने को मिली हैं और ये खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण इनके हिसाब से है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले नंबर पर बात करते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने नवंबर के रिपोर्ट जारी किए हैं, परफॉर्मेंस जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से कहना है कि टोटल डिस्पैच जो नवंबर मंथ में हुआ है वो 31% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है और ये 6,04,490 यूनिट की डिस्पैचिंग देखने को मिली है। एस्टिमेट जो था वो करीब 6 लाख के आसपास रखे गए थे, यानी एस्टिमेट से बेहतर नंबर परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। डोमेस्टिक सेल भी कंपनी की बढ़ी है, 4.25% से माफ कीजिएगा 12.5% के आसपास इसकी डोमेस्टिक सेल भी बढ़ते हुए देखने को मिली है। 5.7 लाख यूनिट की बिक्री हुई है, जबकि एक्सपोर्ट इसका 69% से ज़्यादा बढ़ी है। 33,970 यूनिट का एक्सपोर्ट हुआ है। कंपनी का कहना है कि जो पोस्ट फेस्टिव डिमांड रहा है, सपोर्टिव सेंटिमेंट रहे हैं और जो ट्रांजैक्शंस रहे हैं न्यू मॉडल के, इन्होंने नंबर को ग्रोथ किया है, यानी इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। अंबुजा सीमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसने भी अपने अपडेट जारी किए हैं। 4 मीट्रिक टन पर एनम ब्राउनफील्ड क्लिंकर एक्सपेंशन को जो छत्तीसगढ़ के भरतपारा में है उसका कमीशन पूरा कर लिया है कंपनी ने। अब न्यू कैपेसिटी के साथ पूरी तरह से ऑपरेशनल ये हो गया है। इसके साथ ही साथ कंपनी का जो कंसोलिडेटेड क्लिंकर कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, अब 66 मीट्रिक टन पर एनम हो गई है। अमर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की सब्सिडरी है ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने 80% हिस्सेदारी एक्वायर किया है सोजिनी टेक्नो आर्ट में और ये टोटल एक्विजिशन हुआ है 506 करोड़ रुपए का हुआ है और ये 1 दिसंबर से इफेक्टिव है। तो जो ये डील है, सोजिनी अब कंपनी की सब्सिडरी और स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी हो गई है अंबर इंटरप्राइजेस की। तो ये महत्वपूर्ण खबर इसमें रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपडेट देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान ने अनाउंस किया है कि उसने वंदना सूरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो होम केयर बिजनेस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगी और ये 1 जनवरी 2026 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर अपना तैनात हो जाएंगी। जो सूरी हैं वो श्री नंदन सुंदरम को रिप्लेस करेंगे। श्रीनंदन सुंदरम को CEO बनाया गया है यूनिलीवर इंटरनेशनल का। इनके स्थान पर अब सूरी को तैनाती दी गई है। सूरी जो है वर्तमान में GM है ब्यूटी वेलबींग जो यूनिलीवर इंडोनेशिया है और 20 साल का एक्सपीरियंस इनका पूरे इंडिया, साउथ एशिया और इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो इनसे अच्छे बेहतर की उम्मीद है कंपनी को, इसलिए इनको नई जिम्मेदारी दी है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सब्सिडरी है रूट्स कॉरपोरेशन, उसने 51% हिस्सेदारी एक्वायर किया है प्राइड हॉस्पिटैलिटी एंड A&K होटल्स और ये जो एक्विजिशन हुआ है ये सेपरेट एग्रीमेंट के जरिए होते हुए देखने को मिला है। इसके तहत कंपनी 81 करोड़ और 109 करोड़ इन्वेस्ट जो है की है कर रही है और कंपनी जो है ट्रांजैक्शन जो है दोनों एंटिटी में ये RCL जो सब्सिडरी है उसके जरिए देखने को मिली है। 140 मिड स्केल होटल जो है क्लार्क होटल और रिसोर्ट ब्रांड के जो है IHCL के पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। अपडेट ये है कि कंपनी अब प्लान कर रही है, इसके जो प्रमोटर हैं कंपनी के वो प्लान कर रहे हैं
2% हिस्सेदारी बेचने के लिए, और ये बिकवाली ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिला है। वर्तमान में जो बजाज फाइनेंस है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बजाज फाइनेंस की जो होल्डिंग्स देखने को मिलती है 88.70% देखने को मिल सकती है, और जो सेल देखने को मिलेगा 166.6 मिलियन इक्विटी का देखने को मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और ये जो बिक्री होगी यानी जो सेल होगी ये 2 दिसंबर में देखने को मिले, कई चरण में होगा। 2 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक ये सेलिंग देखने को मिल सकती है कंपनी की तरफ से। KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट ये है कि कंपनी ने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया है न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी का, जो अहमदाबाद में है, सनद में अहमदाबाद के। यह एक एज ए पार्ट ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन है LTHT और EHV केबल्स के लिए। तो पहला फेज जो है ये कवर होगा LT और ST केबल, और साथ ही साथ कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन जो होगा वो भी शुरू होगा दिसंबर 10 से। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिला है कंपनी में। एफकॉन्स इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिला है कि जो कंपनी है वो अब पार्ट ऑफ सकुर्जी पलुंजी ग्रुप की हो गई है। कहा गया है कि कंपनी ने 884 करोड़ का वर्थ जो EPC में है कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिला है। तो महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिला। भारत डायनेमिक लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी को 2461 करोड़ से ज़्यादा का एक ऑर्डर मिला है, और ये 13 नवंबर से लेके अब तक का ऑर्डर है। न्यू ऑर्डर जो है इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार कुछ हिस्सेदारी बेचने वाली है, ये सरकार की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। और ये जो बिकवाली होगी ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए होगी, और इसकी ओपनिंग जो है वो कल से देखने को मिलेगी। ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए रहेगी, और वेडनेसडे को रिटेल बायर्स के लिए OFS सरकार लेकर आएगी। तो जो टोटल बिकवाली है वो बिकवाली 5% की इक्विटी की देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 1% ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा गया है। फ्लोर प्राइस 94 रखा गया है पर इक्विटी का, जो करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में है। NMDC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने नवंबर के प्रोडक्शन को रिपोर्ट किया है। 11% ईयर ऑन ईयर इसका प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखने को मिला है। 5.01 मीट्रिक टन रहा है, जबकि सेल्स इंक्रीज हुआ है 4.3%, और ये 4.17 मीट्रिक टन रहा है। और प्रोविजनल एक्सचेंज डेटा जो जारी किया है उसके हवाले से ये आंकड़े हैं। आउटपुट भी ग्रो हुआ है पूरे रीजन में, दोनों रीजन में। छत्तीसगढ़ में इसका 3.58 मीट्रिक टन रहा है, और कर्नाटका में 1.43 मीट्रिक टन रहा है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट फर्म रेमंड रियल्टी लिमिटेड के बारे में। तो इसमें अपडेट यह है कि कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन के रीजन जो है उसमें मोस्ट साउथ कॉरिडोर है उसमें इंटर कर गई है, और इसने लॉन्च किया है इनविक्टस जो GS BKC और अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। 2 एकड़ में ये है। तो कंपनी जो है स्टार्ट करने वाली है डेवलपमेंट करियर्स, और एस्टिमेटेड इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है 2000 करोड़, और मार्क ये मोस्ट प्रीमियम ऑफरिंग टू डेट है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है स्टार टेलीविजन प्रोडक्शन और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मर्जर का। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। नाउ अब
जो होगा ये दोनों को जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा और ये इफेक्टिव होगा। तो 1 दिसंबर से ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे विजिट करके एएसएम लिस्ट को भी देख सकते हैं। उसमें भी कई कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। करीब 35 कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। कुछ कंपनियों पर कार्रवाई हुई है एएसएम की और कुछ को राहत मिली है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।